कक्षा 10 की वास्तविक संख्या से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक यह भी है, सिद्ध करो कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी केवल √2 एक पूछ रहा है, कभी 3 + √2 ऐसे करके भी पूछ सकता है। 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आता है पेपर में। 100% तय है कि 2 में से एक प्रश्न जरूर आएगा। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व किया है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले मान लेते हैं, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें इसके विपरीत मान लेना है कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब 3 + √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे तब 3 + √2 = P/Q, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। अब हम P और Q को सहभाज्य संख्या बनाने के लिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है, आप कर लीजिएगा वैसे। तो हम लिखेंगे P/Q को सह अभाज्य संख्या के रूप में लिखने पर, कहने का मतलब हम किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q को काट देंगे, जिससे हमें कोई दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब 3 + √2 = A/B आ जाएगा, जहाँ A व B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात A और B सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हम √2 को रोक लेते हैं, तब √2 बराबर A/B, 3 प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर A - B और 3 का गुणा 3B/B, जहाँ A व B एक पूर्णांक है। एक काट देते हैं, जहाँ A व B पूर्णांक हैं। हम लिखेंगे जब A व B पूर्णांक हैं तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परंतु A - 3B/B में A व B पूर्णांक हैं, अतः यह परिमेय संख्या होगी। और √2 आपका अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, दोनों बराबर हैं, तो कैसे बराबर हैं? विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। हम लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें एक विरोधाभास मिल रहा है, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास क्या प्राप्त होता है? हमें विरोधाभास ये प्राप्त होता है कि √2 और A - 3B जो ये परिमेय है, ये अपरिमेय दोनों बराबर कैसे हैं? तो ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। लिखेंगे यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि
3 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया है उसको परिमेय मान लेते हैं। परिमेय मानने पर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q को सहभाज्य संख्या बनाने के लिए हम कुछ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे करके a और b प्राप्त करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस रूट 2 बराबर a बटे b, 3 को पक्षांतर किए तो रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 3 के बटे में 1 मान के इसको सॉल्व करते हैं तो रूट 2 बराबर हो जाएगा a माइनस 3b बाई b, जहाँ a और b पूर्णांक, जब पूर्णांक है तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। a माइनस 3b बटे b में a व b पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय, दोनों बराबर हो नहीं सकती। तो ये विरोधाभास जो हमें मिल रहा है, ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका, ये उससे आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन से आसान है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।